हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस थ्योरी पेपर में से ना लिटरली बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही पार्ट में या एक ही वीडियो में कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्रो स्टेट्स और कितना नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है उसको कैसे निकालेंगे दो कंडीशन पर। पहला कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपके पास कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है, मान लीजिए 2 सेक्शंस है ना, और उन सेक्शंस को फर्दर सेल्स में या कंपार्टमेंट्स पर डिवाइड नहीं किया गया है। तब हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास पार्टिकल्स कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। n मतलब मान लीजिए 8 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। और वो पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होना चाहिए। तो आपके पास जो मैक्रो स्टेट आएंगे, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स, वो कितना आएंगे, n+1। अगर आपके पास 8 है तो यहाँ पर 8+1 यानी कि 9 मैक्रो स्टेट्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकता है एक मैक्रोस्टेट के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, W = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 n2 nk। यहाँ पर n फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अगर 8 पार्टिकल्स है तो 8 फैक्टोरियल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, n1 n2 यानी कि जो आप लोग को मैक्रोस्टेट दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए आपके पास मैक्रोस्टेट कितना है, 2 मैक्रोस्टेट है और वो क्या है 2,4। मान लीजिए आपके पास एक मैक्रोस्टेट दिया गया है 2,4 यानी कि 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल को अरेंज करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है nk यानी कि 2 ही यहाँ पर क्या है कंपार्टमेंट है या सेक्शन है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आप लोग को मैक्रोस्टेट स्पेसिफाई कर दिया कि आप लोग 2,4 को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसका कितना मैक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकता है 2,4 मैक्रोस्टेट के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेक्शंस, कितना सेक्शन है, एक सेक्शन और 2 सेक्शन है, ठीक है ना। तो इसी को सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, सेक्शंस को फर्दर सेल्स पर डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 सेक्शन है, उसी सेक्शन को फर्दर कंपार्टमेंट पर डिवाइड कर दिया गया है। और उस कंपार्टमेंट को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, GI से, है ना। कितना कंपार्टमेंट, GI। मान लीजिए आपके पास फिर से 8 नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है ना। और उस 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को मान लीजिए मैक्रोस्टेट आपका कंपार्टमेंट 2 ही है, मतलब सेक्शन 2 ही है, 2,4 मान लीजिए, फिर से 2,4, लेकिन उनको 2 फर्दर सेल्स पर डिवाइडेड हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो उन सेल्स को मान लीजिए GI, यानी कि मान लीजिए एक सेल पर आपका 4 पार्टिकल हो सकता है, दूसरे में 6 पार्टिकल हो सकते हैं, सेल्स हो गया 4,6। तो यहाँ पर GI के जगह पर 4,6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकल के आता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय I = 1 2 के कितना मतलब सेक्शन है, सेक्शन कितना था, 2 ही सेक्शन था, है ना। और यहाँ पर GI⁴n है। मान लीजिए GI का वैल्यू 4,6 है, सेल्स आप लोग को दिया हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में, सेल्स मान लीजिए 4 और 6 है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर Ni मतलब कितना आप लोग का जो मैक्रोस्टेट दिया गया है, मैक्रोस्टेट मतलब जो ब्रैकेट पर अंदर देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू आप लोग पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखिए, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है, फेज स्पेस निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहते हैं, Ni = GI/e⁴ प्लस बीटा E है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या है, इसे हम लोग डिनोट तो S से करते हैं, एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, जो हीट चेंज होगा डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एंसेम्बल्स क्या है, एंसेम्बल्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स से, अलग अलग सिस्टम नहीं, वो सिस्टम 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए, दूसरा एसेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ एंसेम्बल्स। बेसिकली माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल पर क्या कांस्टेंट रहता है और क्या चेंज होता है वो आप लोगों को मतलब दिखाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। यहाँ पर एनर्जी, वॉल्यूम और क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है। जितने भी सिस्टम्स होंगे, है ना, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स पर, उन सभी सिस्टम्स में से एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सभी में सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रैंड कैनोनिकल पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रिलेशन ऑफ S एंड W, यानी कि रिलेशन ऑफ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W। इसका क्या है, S = K Ln W। तो आई होप अब तक समझ के, कुछ भी खत्म नहीं होता है, बहुत लंबा एक टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।